कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बाण भाइया ने चतुरु भाई की ओर ते राम राम। किसान भाइयों, डांगर डोर तो हमारे सबके घरों में है, और पशु जो है, अगर हम पशु की देखभाल रखेंगे या पशु ने हम अच्छी तरह से खुआवांगे, प्यावांगे और उसकी सेवा करेंगे, तो पशु भी उसके बदले हमने कुछ ना कुछ देवे। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, चाहे बकरी है, तो आज आपसे एक सवाल है और उस सवाल का जवाब जो है, ताकि जिन भाइयों के हमारे पास सही उत्तर आए उनका नाम हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो भाई प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हमारे प्रदेश में यानी कि हरियाणा में गाय की कौन सी देसी नस्ल है जो ज़्यादा दूध के लिए प्रसिद्ध है? इस सवाल का जवाब जो है वो आपने मार दो रस और मोबाइल नंबर बता दें। मोबाइल नंबर है 9466021336। आप अपने सवाल का जवाब इस नंबर पर भेज सकें। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आज प्रश्न से हमने करी, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और भाइयों, ये योजना जो है भारत सरकार द्वारा जो है इसका इस शुभारंभ जो है वो कराया गया है, और इस योजना के माध्यम से कृषि फसल में सुधार किया जाएगा और इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करी जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें भी विकास करा जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने कृषि व्यवसाय को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। और इस योजना के माध्यम से किसानों की हर प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति करी जाएगी। राज्य या केंद्र सरकार समय समय पर कई प्रकार की जो योजनाएं हैं किसान भाइयों के लिए वो शुरू कर भी रहे हैं, और इस योजना से किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। और इस बारे में इस बार भी जो है किसानों की जो कृषि संबंधी समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि योजना का शुभारंभ कराया गया, यानी कि शुरू करी गई है। और इसकी पूर्ण जो जानकारी है वो आप जो है वो अपने जो भी नज़दीक की CHC है उसमें जाकर आप ले सकें। और केंद्र सरकार ने जो है साल 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू करी थी, और इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को कृषि संबंधी परेशानियों की जो है वो कई समस्याएं जो हैं उनके सामने आई तो वो दूर करी जाएगी, और इस योजना के अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास भी करा जाएगा। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2023 को सरकार द्वारा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो लागू कराया गया था, और इसमें जो है इसके साथ ही जो है 5768 योजनाओं का भी शुभारंभ कराया गया है। और इसमें जो है फसल विकास, बागवानी, कृषि मशीनरीकरण क्षेत्रों में विकास के लिए जो है
वो लगभग 7600 योजनाओं को जो है वो शुरू करा गया है। और अब तक जो है इस योजना में कई भाई जो है वो लाभ उठा लिया है, और कई भाई जो है जिन भाइयों ने इस योजना का पता नहीं है तो भाइयों वो भाई जो है अब इस समय आप इस योजना का लाभ जो है वो उठा सके हैं, क्योंकि किसानों की आय में वृद्धि करना मतलब बढ़ाना, और जिससे कि वो अपने परिवार वालों को एक सुखी जीवन जो है वो जी सकें, और अपने किसान का जो परिवार है वो एक सुख से रह सके। और भाई इस योजना के अंतर्गत किसानों की सालाना वृद्धि दर भी जो है वो उन्हें प्राप्त हो रही है, और इस योजना के माध्यम से किसानों को हर तरह की जो कृषि संबंधी परेशानियां हैं उनको जो है इस योजना के अंतर्गत जो है वो दूर करा जाएगा। और इसमें जो है और भी कई तरह के फ़ायदेमंद जो है फ़ायदे हैं, और ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद ये योजना साबित होती जा रही है। और ये तो रही राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में, क्योंकि भाई योजनाएं जो हैं और भी बहुत हैं, लेकिन एक जो जानकारी है वो हमारे पास है, वो जानकारी है किसान मेला। और किसान भाइयों आपको जैसे कि पता है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में दिनांक 18 मार्च 2023 के दिन यानी कि कल शनिवार को सुबह 10 बजे फसल अवशेष प्रबंधन एवं प्राकृतिक खेती विषय पर एक किसान मेले का आयोजन करा जा रहा है। और इस मेले में मुख्य अतिथि जो होंगे वो कुलपति होंगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय से प्रोफेसर BR कंबोज। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भारी संख्या में जो है इस मेले में पहुंच के कृषि वैज्ञानिकों के जो विचार हैं वो सुन के और लाभ जो है आप उठा सके हैं। और इसके साथ साथ ये तो रही एक सूचना और मेले के बारे में, और अब जो है सुनते हैं मौसम जो है वो क्या कह रहा है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 68 और 33% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 3 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 20 मार्च तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने और अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों 18 मार्च को जिले में अधिकतर स्थानों पर हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है और 18 से 20 मार्च को जिले में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है, आप अपनी फसलों में सिंचाई, छिड़काव, कटाई और बुआई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो भैया ये तो रही मौसम की जानकारी, और लगे हाथ जो है कल के कार्यक्रम का भी जिक्र कर ले। कल है शनिवार 18 तारीख, और इसी तरह से सवाल जो है कल के कार्यक्रम में पूछा जाएगा। इसके साथ ही चर्चा करी जाएगी राष्ट्रीय कृषि व्यापार के बारे में, और नई उमंग नई फसल के बारे में जो जानकारी है वो हम लेंगे। टमाटर की काश्त के बारे में, इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में भी बातचीत होगी। प्राकृतिक कीटनाशी के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक कीटनाशी जो है वो बनाने में हम जो कुदरती जो रसायन है वो हम प्रयोग में लाएं। और इसके साथ साथ और भी कई जानकारियां जो हैं वो हम अपने कार्यक्रम में लेंगे। और आइए अब सुनते हैं
ये संदेश। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट्स से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भैया ये तो सुनी आपने संदेश। और कल जो है हमारे प्रधानमंत्री जी 18 मार्च को जो है वो कल इसमें जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे और लगभग 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेंगे। और अब जो है बारी है आपके मनोरंजन की, तो आइए सुनते हैं ये रागनी। उसे तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में, रे मात पिता जो सेवा करिए जब या जा सोची मैं, तारा चले सौंप दिया मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए जब आ जा सोची मैं, तारा चले सौंप दिया मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए जब आजा सोती में, दिक्की अष्ट वसूर 11 रुद्र मेरे सुत की रक्षा करियो, विष्णु विभूति आदित्य 12 ये ज्ञान से हृदय भरियो, और ब्रह्म रूप भगवान सूप नित मेहर आपकी फेरियो, मनसा सेठ धर्म का निकै त्रिवेड़ा पार उतरियो, अरे उस खाई में मैं आप पढ़ूंगा, उस खाई में आप पढ़ूंगा, मत खुद अपनी खुशी में, मात पिता जो सेवा करिए जब राजा सोची में, तारा चंद ने सौंप दिया मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए जब राजा सोची में, हाजर करे बहन के पार दिए सहदेव अनुकुल कुंती ने पूताने पे, दिक्की उन्नत भी जताया भीड़ पड़ी मैं ले ली शरण यानी के, पाल पुत्र जो सेवा करिए तू दूध और नीचानी पे, तारा रक्षक नाम धरा जागा, रक्षक नाम धरा जागा, उस सुरपुर की ओसी में,
देखी मात पिता जो सेवा करिए तो इनकी शाम सवेरी, और मत जननी का दूध ल जाइए पाक उम्र बटेरी। राम जानिया काट आत्मा थारे चरण में गिरेरी, और जय मेरा बेटा लायक हो तो इतनी बात तेरी। देख तू बेटा कर मौज सेठ गया, तू बेटा कर मौज सेठ गया छोटे का मोती में मात पिता जो सेवा करिए जब राजा गोदी में गए तारा चंद सोप दिया सते मनसा की गोदी में। मात पिता जो सेवा करिए जब राजा गोदी याद करे हर देखा प्यारे का, और 200 रुपए बांध लिए पल्ले लड़का गहन धरे के। देखी बहुत ने बांध दिया मनसा ने घड़ी को संबंध करे के। कह लक्ष्मी चंद चलिया तारा चंद घूट सबरी भरे के। देख तू बेटा कर मौज सेठ के, तू बेटा कर मौज सेठ के रया छोटे का मोती में। मात पिता जो सेवा करिए राजा गोदी में तारा चंद ने सोप दिया सोते मनसा की गोदी में। मात पिता जो सेवा करिए जब राजा गोदी में। तो भैया ये तो सुनी हमने रागनी ताराचंद के किस्से से, और गायक कलाकार थे राजल शर्मा और साथी। और भैया जो मेला है वो कृषि विज्ञान केंद्र सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में कल यानी कि 18 मार्च 2023 के दिन यानी कि सुबह 10 बजे फसल अवशेष प्रबंधन एवं प्राकृतिक खेती के विषयों पर मेले का जो है वो आयोजन हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस मेले का हिस्सा जो है वो ज़रूर बनिए। तो ये तो रही बात मेले की, और मेले के साथ साथ वही मोटे अनाज के बहुत से लाभ हैं। मोटे अनाज के लाभ की अगर हम चर्चा करें तो वही मोटे अनाज से एक तो हमारी हड्डियों में मजबूतियाँ है, कैल्शियम की कमी से बचाव है, पाचन शक्ति जो है वो दुरुस्त है, किसी का कब्ज हो रही है या फिर पुरानी कब्ज है वो भी मोटे अनाजों से जो है वो दूर हुआ है, एनीमिया का खतरा कम हुआ है, डायबिटीज़ के रोगी है उनको बहुत लाभ जो है वो मिला है, शरीर न गर्म रखे है, और दिल के लिए बहुत ही अच्छा अनाज है। और बहुत से हमारे भाई जो हैं मोटे अनाज से दूरी बना रहे हैं, लेकिन उनने इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डाइट में भी मोटे अनाजों को शामिल कराया जा रहा है। और मोटे अनाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं और भी, क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर जो है गेहूं की जगह जो है मोटे अनाज की रोटियां जो है पसंद करी जाए। और जैसे मोटे अनाज में बाजरा है, रागी है, और क्योंकि गेहूं जो है वो हम
ले तो रहे हैं, आटा जो पिसवा तो रहे हैं, ले भी रहे हैं, लेकिन मोटे अनाज का अगर हम जैसे कि अभी फ़ायदे बताए तो अगर हम लेंगे तो बहुत से फ़ायदे होंगे। और इनके फ़ायदों के बारे में जो है हम बहुत सारा और भी जो है अगर आपको जानकारी दें तो, क्योंकि मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा, रागी है, सांवा है, कणकी है, चीनी है, कुटकी है, कुट्टू है, तो ये जो है मोटे अनाज में आम है और इनमें मिनरल है, विटामिन्स हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पोषक तत्व हैं। और मोटे अनाजों में बीटा कैरोटीन है, विटामिन B6 है, फोलिक एसिड है, पोटासियम, मैग्नीशियम, जस्ता, खनिज लवण, ऐसे बहुत सारे जो जिनके के हम दवाइयों के कारण जो है बाहर से लेने की बजाय अगर हम मोटे अनाज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा जो है वो हमने मिल जाएगा। और मोटे अनाज में ज़्यादातर जो है आप ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जैसे कि अभी जिक्र करा कि आप जो है वो ले सकें। इसके अलावा भाई आप जो फल हैं या हम जिन्हें गाजर है, मूली है, सलगम है, इस तरह से अगर हम लें तो हम काफ़ी हद तक जो है अपने आप को तंदुरुस्त जो है वो रख सकें। तो ये थी जानकारी मोटे अनाज के बारे में। और भाइयों अब थोड़ी सी जानकारी हम ले लें बागों में, जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं तो बागों में जो फल हैं, पक्षी जो है इन दिनों में काफ़ी नुकसान जो है वो फलों ने पहुँचाते हैं, जिसके कारण जो है जो जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं, बाग पालक भाई हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाए। और इसमें जो है उत्पादक जो भी फल उत्पादक हैं, जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं, तो उनके सामने ये जो समस्या है वो काफ़ी आ जाए। तोता है या दूसरे पक्षी हैं जो कि फल जो है वो कच्चा हुआ है तो उसने ही काट काट के जो है वो तले गिरते रहे हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी हद तक नुकसान हो जाए। और इसमें जो है कीड़ों की भी ज़्यादा अधिकता हो जाए है और मौसम जो है पक्षियों की संख्या पर भी प्रभावित करा है। और कई बार तो जो घातक तरीके हैं उनको हमने नहीं अपनाना चाहिए। घातक तरीक़ों में पक्षियों को मारना है, उनको फंसाना है, दूनी है, जहर देना है, या फिर उनके अंडे या घोंसले हैं उनको नष्ट कर देना है। तो इससे जो है जो हमारे पक्षी हैं, मित्र कीड़े हैं या कीट हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए पहले ये बहुत बड़ा पैमाना अपनाया जाया करता था, लेकिन भाई अब जो है सरकार ने ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और गैर घातक जो तरीके हैं उनमें जो है वे पक्षियों की हत्या में शामिल नहीं करते, बल्कि उन्हें पसंदीदा फसलों को खेतों से हटाने का उद्देश्य। कई बार हम ढोल बजा के या खुड़का करके या ड्राम बजा के पक्षियों को उड़ाएं, ख़ास तौर पर जब बाजरे की फसल जो है जब पक जाए तो उसमें तो इससे संबंधित जो है उनमें कई तरह के हम दूसरे फेरबदल भी कर सके हैं। जो पक्षियों के आवास हैं, जहाँ घोंसले हैं, उनके नज़दीक जो है फसलों में पक्षियों को जो है वो हम उनके घोंसले को हटा के कहीं और जो है वो अगर रख दें तो भी हम अपनी फसलों को बचा। कई बार आपने देखा होगा कि ड्रावा जो है वो हम खेत में लगा दें हैं और इससे जो है ड्रावे से जो है कौवे या दूसरे पक्षी जो है वो दूर हो जाए। और अब तक जो है लगभग जो देखा गया कि कई बार तो हम जो ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, और शोर से पटाखे हैं या फिर खाली ड्रम जैसे कि अभी जिक्र करा कि उन बजा के भी हम जो है पक्षियों को डरा के और उड़ाने की कोशिश करें। और शोर पैदा करने वाले जो उपकरण हैं उनका एक ड्रॉबैक है, उनसे एक हानि है, यानी कि पक्षियों को उनकी आदत हो जाए कि भैया तो नुआ बजाते रहेंगे, हमने तो नुआ खाना है, तो इस तरह का भी हो जाए। लेकिन पक्षियों को इस तरह की आदत पड़ जाए। रासायनिक जो है कई प्रकार के जो रसायन है, स्प्रे है, धूल है, उसका प्रयोग हम करें हैं, जिससे कि जो है पक्षी जो है फसलों के ऊपर से जो हम उनको हटा सके हैं और पक्षी जो है कम क्षति करेंगे, कम हानि जो है वो खेत में जो है वो पहुँचाऊँगे। इसके अलावा जो उनका जो वैकल्पिक भोजन है
उनको भी हम दे सके हैं। वैकल्पिक व्यावसायिक फसलों के लिए जो है पक्षी की जो क्षति का निर्धारण करने में जो वैकल्पिक भोजन है, यानी कि जो दूसरा जब हम भोजन जिसने कह दें भाई रोटी चूर के घेर दी, या फिर दूसरा वो, या फिर एक और तरीका है कि डराने वाली जो तकनीक है वो ज़्यादा प्रभावी है। आपने देखा होगा कि भाई डंडे गाड़ कर ऊपर जो है उसके ऊपर कपड़ा लत्ता जो हम बांधे हैं ताकि डरावा जो है वो दूर से जो है पक्षी ये देख ले कि भाई हाँ कोई ना कोई खड़ा है। और पक्षी क्षति कम करें इसके लिए जो है और भी कई तरह के काफ़ी हद तक और भी कई उपकरण जो है वो हो रहे हैं, लेकिन भाई कई बार जो है बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है पक्षी जो है वो नहीं जाते। इसलिए हमने अपने जो भी डरावा है उसको हमने ऐसा करें कि भाई उसमें से कोई पक्षी को कोई चोट ना पहुँचाए, उनको कोई घातक कोई ऐसा रसायन हम ऐसा ना मिला के दे जिससे कि पक्षी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो बात रही बागों में फल फसल की पक्षियों से रक्षा। और भाई किसान कॉल सेंटर से भी आप जो है वो बातचीत कर सके हैं, और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। आप कोई भी जानकारी जो है इस नंबर पे, किसान कॉल सेंटर के नंबर पे आप कोई भी जानकारी जो है वो साझा कर सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई जो प्रश्न हमने आज आपसे पूछा था कि गाय की कौन सी देसी नस्ल जो है हरियाणा में ज़्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है, इसका जवाब जो है हमारे द्वारा आ गया है, और ये है सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढिंगरा और विशु, और इन्होंने सही जवाब भेजा है। जी हाँ, साहिवाल और बेलाही, ये दो नस्ल जो है वो गाय की बहुत बढ़िया मानी गई है। और गायों को घर में पालने के लिए हरियाणा सरकार ने 5,000 से 20,000 तक की जो राशि है वो भी प्रोत्साहन तौर पर दे रही है, और लगभग जो है 15 से 20 लीटर दूध देने की क्षमता जो है इस गाय में है। और इसके साथ ही अब आज का कार्यक्रम होया समाप्त। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।